फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोहन कोचिंग सेंटर में। आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ चैप्टर 5 है समांतर श्रेणी की प्रश्नावली है 5.3। इसकी हमने 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हैं, 2 लेक्चर करा चुके हैं, जिसमें कि क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक हमने हल कर दिए हैं। देखिए, आज हम क्वेश्चन 11 शुरू करेंगे। इसमें पार्ट 3 पढ़ रहा है, इसका 3rd पार्ट में। और जो स्टूडेंट पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर दें, क्योंकि जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं इसे प्रश्नावली को ध्यान से देखिए। यह क्वेश्चन 11 कह रहा है, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n-n² है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है। ये प्रथम पद क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है। इसी प्रकार तीसरे, 10वें और 9वें n वें पद ज्ञात कीजिए। ठीक, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है ये 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है, देखिए किसी एपी के n पद को दिया, क्या हमें दिया है n पदों का योग हमको कितना दिया है, n पदों का योग कितना होता है Sn। ये दिया हमको 4n-n², 4n-n²। और क्या इसका प्रथम पद ज्ञात करना है, यानी कि हमें ज्ञात क्या करना है। देखिए इतना दे रखा है हमें, और हमें ज्ञात क्या करना है, ये प्रथम पद a हमें ज्ञात करना है। ठीक, और प्रथम 2 पदों का योग यानी S2 हमें ज्ञात करना है। ठीक, प्रथम 2 पदों का योग। और दूसरा पद क्या है, दूसरा पद होता है A2 हमें ज्ञात करना है। इसी प्रकार तीसरा पद और A3 भी हमें ज्ञात करना है। और 10वें पद और n वें पद ज्ञात कीजिए। 10वां पद यानी A10 ज्ञात करना है और AN भी हमें ज्ञात करना। इतना हमें, देखिए इसमें 6 क्वेश्चन बना देखें, एक क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन बना दिए। अब देखिए करते हैं कि आगे n पदों का योग इतना है। तो देखिए प्रथम पद कितना हो जाए इसका, n बराबर 1 रखने पर यह a बराबर, देखिए यानी कितना हो जाए S1। और S1 यह होता है प्रथम पद का योग, प्रथम पद होता है, ये हो जाए a बराबर कितना जाए। देखिए यहाँ जो n का मान 1 रखना है, यानी 4 गुणा 1 प्लस 1 का प्लस नहीं माइनस है, यहाँ पर क्या है ये माइनस का होल स्क्वायर। तो कितना 4 कम 4, 4 में से 1 जाए कितना बचा, 4 में से 1 गया कितना आ गया 3। यही प्रथम पद कितना आ गया हमारे पास, आ गया ये आ गया 3। ठीक, प्रथम पद। और देख रहा है प्रथम 2 पदों का योग। ठीक, चलिए प्रथम 2 पदों का योग S2। तो n बराबर 2 रखने पर आप कैसे, n बराबर 2 पर कितना निकालेंगे। देखिए n बराबर 2 पर यानी n का मान 2 रखना, तो S2 आ जाएगा। S2 कितना आएगा, यहाँ 4 गुणा n किया 2 रख दो, 4 गुणा n का मान कितना है 2 माइनस का 2 का होल स्क्वायर, 4 दूनी या 8 माइनस का 4। यही प्रथम 2 पदों का योग कितना होता है S2 बराबर कितना आ गया 8 माइनस 4 कितना बचा 4 आ गया। ठीक, S2। और देखिए दूसरा पद भी ज्ञात करा लिया है। दूसरा पद S2 यहाँ प्रथम 2 पदों का योग कितना होगा, यानी कि A1 प्लस A2 बराबर 2 पदों का योग ये तो होता है कितना हो जाए, बराबर होता है S के और बराबर है ये 4 के। तो A1 का मान कितना है, A का मान, ये A1 जो होता है प्रथम पद A1, ये A भी हम लिख सकते हैं इसे, कितना है दिया 3 प्लस का A2 बराबर आ जाएगा 4। और देखिए यहाँ से A2 बराबर कितना आया हमारे पास, यानी 4 में से 3 घटा दो तो कितना बचेगा, A2 बचेगा हमारे पास कितना 1 A2। यहाँ देखिए प्रथम पद भी निकाल लिया हमने। देखिए प्रथम पद भी निकाल लिया हमने, A2 भी निकाल लिया। अब देखिए निकाला हम क्या A3। ठीक, A3 के लिए देखिए n बराबर क्या करें हम, n बराबर 3 रख दो, n बराबर 3 पर। तो S3 आएगा, देखिए S3 बराबर कितना आएगा 4 गुणा 3 माइनस का 3 का होल स्क्वायर। देखिए 4 3 12 माइनस 3 यानी 12 माइनस का 3 3 9 बराबर कितना आएगा 3, यानी S3 आ गया। हमें निकालना है A3।
जब A3 निकालना है तो S3 किसके होगा बराबर, ये होगा A1, यानी कि A1 प्लस का A2 प्लस का A3 बराबर होगा, नहीं होगा, इसके बराबर कितना है 3 है। A1 और A2 का मान कितना है, देखिए, यानी कि A1 का मान कितना 3 और इसका मान है 1, ये 3 प्लस 1 प्लस का A3 बराबर कितना आ गया 3, ठीक। तो A3 कितना आ गया, देखिए यहाँ 3 माइनस का 3 और 1 4, ये आ गया 4, ये A3 कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया माइनस का 1, ठीक, ये भी मिल गया A3। और अब क्या पूछ रहा है, देखिए A3 और एन का मान पूछ रहा है हमसे, A10 का मान, तो A10 का मान हम कैसे निकालेंगे, देखिए इस हिसाब से तो ये काफ़ी बड़ी हो जाएगी। देखिए A1 हमारे पास इतना है 4 है और A2 है 1, तो यहाँ से हम पहले निकाल देते हैं D सार्वधान्तर, सार्वधान्तर ऐसे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा सवाल, ये सार्वधान्तर D बराबर कितना आ जाएगा, ये A2 माइनस A1, A2 माइनस का A1, A2 कितना देखिए 1 है और A2 1 है, और जो है A1 कितना है, A कितना प्रथम पद 3, ये 1 माइनस का 3 बराबर आएगा माइनस का D बराबर कितना आएगा हमारे पास माइनस का 2। अब पूछ रहा है A10, ये 10वां पद, A10 बराबर क्या होगा, यानी A प्लस का 9D हो जाएगा, A प्लस 9D। A का मान कितना है, देखिए A का मान है 3, 3 प्लस का 9 इंटू D का मान है माइनस का 2 बराबर हो जाएगा, देखिए 3 माइनस का 9 दूनी 18, A10 का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 3 में से 18 जाएगा, बचेगा माइनस का 15, ठीक। और AN में मान पूछ रहा है AN, देखिए AN क्या होता है, AN बराबर होता है A प्लस का N माइनस 1, क्योंकि N एक कम होता है N माइनस 1 इंटू D। A का मान कितना 3 है, 3 प्लस का N का मान कितना है, N का मान तो N ही है, N माइनस 1 इंटू D का मान कितना आया, देखिए माइनस का 2, तो गुणा करो इसके अंदर, 3 प्लस का माइनस 2 करेंगे तो है माइनस का 2N, ये है प्लस का 2, यहाँ 3 और 2 कितना गया 5 माइनस का 2N आ जाएगा, AN पदों को N पद, अंतिम पद कितना आ जाएगा इतना, ठीक। अगर देखिए इसके N का मान 1 रखोगे यहाँ पर तो कितना प्रथम पद 5 माइनस 2 3, नहीं प्रथम पद 3 ही आएगा, ठीक। तो देखिए पहला क्वेश्चन ही आराम से हमारा यहाँ पर बन गया, ठीक। अब चलते हैं, देखिए हम इसमें दूसरे क्वेश्चन में, ठीक, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, 12 क्या दिया है, A से प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। 40 धन पूर्णांक, नहीं धन संख्या, पूर्णांक होना चाहिए धन। क्वेश्चन नंबर है 11, मोस्ट क्वेश्चन है, क्या प्रथम 40 धन पूर्णांक 6 से विभाज्य, देखिए 6 से विभाज्य लिखूंगा, 6 से विभाज्य क्या ना, 6 से विभाज्य, 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए 6 से विभाज्य, 6 से विभाज्य धन पूर्णांक, धन पूर्णांक कितने होंगे, एक तो देखिए 6 होगा, ठीक, और 12 होगा और 18 होगा और 6 चौक 24 और ऐसे डॉट चलते रहेंगे। वो कहाँ तक, N बराबर कितना दिया हमें, N का मान कितना दिया है 40, इसमें दे रखा कितना दिया है 40 पूर्णांक, कितने हैं 40 है, ठीक। तो इनका हमें क्या ज्ञात करना है 12 में, इन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है, यानी कि हमें देखिए हमें दिया है कि इसमें क्या है, A बराबर कितना है यहाँ पर, A बराबर कितना 6 और D बराबर कितना है 6, निकाल लीजिए यहाँ से, 12 माइनस का 6 बराबर कितना आएगा, D बराबर कितना आएगा 6, ठीक। और हमें N बराबर दे रखा है, को हमें N बराबर कितना दिया है 40, तो हमें योग ज्ञात करना है S40 SN का, S40 का SN बराबर कितना होता है, देखिए ये होता है NY2 ब्रैकेट 2A प्लस का N माइनस 1 इंटू डी। देखिए ये फार्मूले अगर जब तक आपको याद नहीं होंगे जब तक आप फार्मूले सवाल हल नहीं कर सकते। तो देखिए यहाँ पर निकालिए S का मान 9, N का मान कितना है 40, तो S की N की 40 रख दो, ये 40/2 ब्रैकेट 2A का मान कितना 6 है, 2 गुणा 6 प्लस का N का मान कितना 40 है माइनस 1 इंटू डी का मान कितना आया 6, ठीक। देखिए ये तो काटन कितना आ जाएगा 20 बार आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 ब्रैकेट 6 दूनी 12 प्लस का देखिए 40 में से गया 39, 39 गुणा करेंगे 6 से
तो 6 नामा 54 और 6 तिया 18, 18 5 कितना हो जाएगा 23, भाई 39, 6 नामा 54 4 हाथ लग 5, 6 तिया 18 5 23, ठीक। ये आ जाएगा देखिए 20 गुणा 2 और 4 6, 1 3 4 और 2, इसकी गुणा कर दीजिए आप। S40 का मान हमारे पास कितना आया देखिए 0 2 छक्के 12 और 2 चौका 8 और 1 9, 2 दूनी 4, यानी 4920 हमारे पास फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं आएगी। अगर एक बार वीडियो समझ नहीं आया तो वीडियो पुनः दोबारा देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 13 पर। 13 क्या दिया है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। सेम इसका भैया सवाल है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग। एन का मान दिया इसमें 15 और 8 की गुणज, इसमें 6 से विभाजित जाए, इस गुणक का मतलब है जो 8 से विभाजित होगी। 8 की गुणज वही संख्या होगी जो 8 से विभाजित होगी। देखिए ये क्वेश्चन हमने 11 नहीं किया था, ये क्वेश्चन 12 में गया था, ये हमने 11 गलत डाल दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 13। देखिए 8 के प्रथम गुणज यहाँ दिया हमें, क्या दिया है n बराबर कितना दे दिया हमें, पहले 8 के 15 गुणजों ज्ञात करना है। n बराबर का मान दिया 15, लेकिन 8 के प्रथम 15 गुणज लिख लो, क्या है 15 गुणज कितने होंगे देखिए, एक तो होगा 8 ही होगा उसमें, और 16 भी होगा, और 24 भी होगा, डॉट 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 ये चलती रहेगी, ठीक नहीं 15 तक। कहाँ तक 15 तक, तो उनका हमें योग ज्ञात करना है। देखिए हमें दिया गया यहाँ पर ए का मान कितना यहाँ पर देखिए 8 है, और डी का मान भी 8 है, ठीक, क्योंकि कह रखा 8 के प्रथम तो 8 का अंतर है बस। अब हमें निकाल देना का योग ज्ञात करना है हमें इनको, यानी योग, यानी एस हमें 8 क्या ज्ञात करना है, एस 15 हमें ज्ञात करना है। अब फार्मूला लगा देंगे हम, चूँकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एस एन बराबर होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस का n-1 इंटू डी, ठीक। n का मान कितना 15 है, यानी 15/2 ब्रैकेट 2a का मान कितना है 2 इंटू a का मान है 8 प्लस n का मान कितना है 15 माइनस का 1 इंटू डी का मान कितना है 8 है। देखिए ये कितना आया 15/2, या 8 दूनी कितना आया 16 प्लस 15 में गए 14, 14 8 कितना में 16 8 होते हैं 112, 16 8 14 16 8 112, ठीक। अब देखिए आएगा 15/2 गुणा 6 और 2 8 1 1 2, ये हो गया 128, 2 से काटेंगे तो कितना आया 2 छक्के 12 और 2 चौके 8, 15 गुणा करेंगे 64 से कितना आ जाए देखिए 15 चौका 60, 15 छक्का 90, 90 और 6 96, यानी एस कितना एस 15 कितना आ गया हमारे पास, यहाँ जाए एस एन का मान जब 15 रखेंगे तो एस 15, ठीक। ये हमारा फाइनल आंसर इसमें बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन, ये कह रहा है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 0 और 50 के बीच की विषम संख्या होनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर है 14वां, 0 और 50 के बीच की विषम संख्या, 0 और 50 के बीच विषम संख्या कितनी होंगी, देखो विषम संख्या, तो 0 तो होती नहीं विषम, 0 50 के बीच में चाहिए, तो पहली विषम की होगी एक, विषम किसे कहते हैं जो 200 ना कटा है उसे विषम कहते हैं, 1 3 5 7 डॉट 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 डॉट, ऐसे ही जो है कहाँ चले 50 से कम, 50 से कम विषम संख्या कौन सी है 49। अब देखिए 1 से 0 से लेकर 50 तक जो है कितनी विषम है, ये 0 से 50 तक जो है 25 ही विषम होंगी और 25 ही सम संख्या होंगी, तो यहाँ पर n का मान कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। देखिए a का मान कितना है यहाँ पर 1 है, और d का मान कितना आएगा, देखिए ये दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी 3 - 1 3 - 1 बराबर कितना आएगा 2, ठीक।
और एन का मान कितना है 25। ये आप निकाल भी सकते हो ना, तो आपको याद रहना चाहिए क्योंकि 0 से लेकर 50 तक 25 सम संख्या होती है, 25 ही विषम संख्या होती है। ठीक, अब के बीच क्या याद करा रहा है 14 में, इनका योग याद करा रहा है, यानी एस 25 हमें जो है ज्ञात करना है। देखिए हम जानते हैं एस एन बड़ा होता है, क्या होता है NY2 ब्रैकेट 2A प्लस N-1 इंटू डी। ठीक है, ये सूत्र होता है। चाहे आप इसमें दूसरा सूत्र भी लगा सकते हो, क्यों? क्योंकि इसमें प्रथम पद और अंतिम पद दे रखा है, तो या फिर हम जिसे जो ये भी लगा सकते हैं, या फिर ये भी लगा सकते हैं NY2 ब्रैकेट 2A प्लस L। L क्या होता है अंतिम पद, अंतिम पद होता है। यहाँ पे अंतिम पद कितना दिया है, L बराबर दिया है 49। इस सूत्र से आप कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, इससे थोड़ा आसान पड़ जाएगा, इससे थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए एस एन कितना, एन के निकालना है 25। इस वाले तो कैलकुलेशन आसान पड़ जाती है, 25/2। देखिए इस वाले से कर रहे हैं हम 25/2 ब्रैकेट ए का मान कितना है, देखिए 1 है, प्रथम पद 1 है, 1 प्लस एल का मान कितना है 49। कितना आ जाएगा 25/2 गुणा ये हो जाएगा 49 1 50 के बार जाएगा 25 बार, और 25 गुणा 25 करेंगे तो कितना आएगा 625 आएगा। इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 625। ये इसका हमारा फाइनल आंसर आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या रहा, देखिए क्या निर्माण कार्य से, यानी निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान। कोई निर्माण कार्य है, उसे एक दिन अगर तुम जो एक निश्चित तिथि के एक दिन बाद कार्य पूरा करते हो विलंब से, तो जुर्माना लगाने का प्रावधान है। वो प्रावधान इस प्रकार है, देखिए पहले दिन के लिए 200 रुपया, दूसरे दिन के लिए कितना है 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 इत्यादि। इस अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 अधिक है। अधिक है ना, देखिए पहले का 200, दूसरे का 250, 50 अधिक हो गया, 250 से 300 50 अधिक है, अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब करता है, 30 दिन का विलंब करता है, तो एन का मान कितना है 30। और देखिए जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी, अदा करने का मतलब इन सब का योग तो होगा 30 तक, यानी 200, 250, 300, फिर 350, 400, इसे यहाँ तक 30 पदों तक योग पूछ रहा है इसका। समझ में आए, कितनी राशि ज़्यादा करनी मतलब इन सबका योग, यानी 200 का, 250 का, 300, 350, 400, ऐसे ही 30 दिन तक योग पूछ रहा है। ठीक, तो ये समांतर श्रेणी बनेगी। देखिए पहले दिन जुर्माने के लिए इसे रखते हैं साइड। क्वेश्चन नंबर है 15। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए दिन कितने हैं, पहले दिन विलंब से कार्य, पहले दिन ही देखिए पहले दिन जुर्माना कितना है, जुर्माने का प्रावधान, पहले दिन जुर्माने का प्रावधान कितना है, कितना है 200 रुपये। ठीक, इसी प्रकार जो है दूसरे दिन का कितना हो जाएगा, दूसरे दिन कितना हो जाएगा 250 रुपये, और तीसरे दिन का कैसे हो जाएगा यानी 300, अर्थात जो ऐसे चलते रहेगी, अर्थात इसे हम श्रेणी में लिख सकते हैं। देखिए यानी कि 200, 250, 300। ठीक, डॉट 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 ये चलती रहेगी कहाँ तक, 30 दिन तक। इसमें देखिए ए का मान कितना है 200 है। ठीक, और डी बराबर कितना है 50 है, क्योंकि देर खास में 50 रुपये बढ़ रहा है, और इसमें घटा कर निकाला तब भी 50 ही आएगा। और देखिए इसमें एन बराबर कितना दिया हमें, कह रहा है कि यदि वह इस कार्य को 30 दिन विलंब से करता है, एन का मान दे दिया है 30 दिन विलंब से करता है,
तो उसे कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी, यानी एस एन हमसे ये पूछ रहा है। कुछ है इस सवाल में, ये देखिए। अब लगा दो यहाँ पर फार्मूला, चूंकि हम जानते हैं एस एन बराबर होता है, क्या होता है, एन वाई टू ब्रैकेट 2a प्लस का n-1 इंटू डी। ठीक, एन का मान रख दो, एन का मान कितना है 30 है, यानी 30/2 ब्रैकेट 2a का मान कितना है 200 प्लस एन का मान कितना है 30 इंटू डी का मान कितना है 50। ठीक, देखिए ये कितना बजा, ये तो कट के 15 बार आएगा, कितनी बार कटा है 15 ब्रैकेट 200 दूनी 400 प्लस का 29, 30 में से एक गए 29 गुणा 5 से करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 29 गुणा 5 से करेंगे तो 5 नाम 45 का 5 और 5 दूनी 10, 10 4 14। ठीक, 29 वैसे 29 गुणा 50 से करेंगे तो इतना हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए ये 15 गुणा 400 और 400 14 50 कितना हो गए, 400 14 50 यहाँ 1850 हो गया, 1850। इसकी हम गुणा करेंगे तो हमारे पास एस एन देखिए कितना आएगा, ये 15 जीरो, यहाँ लगना है चिन्ह, ये 15 गुणा 0 से 0 और 15 बन जाए 75 का 5, हासिल कितना लगा 7 लगा, 15 अट्ठे 120 और 7 127, हासिल 12 लगा, 15 का 15 और 12 कितना हो गया 35, यहाँ 37 हो गया, ये 37,750 रुपये उसे जो है ठेकेदार को देना होगा जुर्माना। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। अब 16 क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नकद पुरस्कार देने का के लिए 700 रुपये की राशि रखिए। ये एस एन का मान कितना 700, एन का मान कितना 7 यहाँ पर। ठीक, कह रहा है यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है, 20 कितना कम है, तो एन का मान कितना है, कम के लिए आएगा माइनस का 20, एन का मान आ जाए, डी का मान आएगा सॉरी माइनस का 20। ठीक, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। एक तो देखिए जो हम पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी, इससे हो जाएगा, और एक जो है अलग ट्रिक है उससे भी हो जाएगा। ठीक, हम समांतर श्रेणी वाली से ही करेंगे क्योंकि उस समांतर श्रेणी ही पढ़ रहे हैं। देखिए सवाल नंबर है ये 16वां कह रहा है एक स्कूल के विद्यालय के 7 नगद पुरस्कार, कितने नगद पुरस्कार हैं 7, माना, हम मान लेते हैं माना। पहला पुरस्कार कितना है, पहला पुरस्कार x मान लिया, तब दूसरा, तब प्रश्नानुसार क्या रहा कि 7 पुरस्कार है, पहला का यानी कि कह रहा है कि स्कूल के समग्र के प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये राशि है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार का 20 रुपये कम है तो प्रश्नानुसार कितना हो जाएगा, देखिए दूसरा कितना हो जाएगा x माइनस का 20। ठीक, इसी प्रकार से देखिए x श्रेणी हो जाएगी x माइनस का 20 और ये हो जाएगी x माइनस का 40 डॉट x माइनस का 60 डॉट चलती रही, कहाँ तक 7 पुरस्कार है। ठीक, 7 पुरस्कार है, और देखिए ये हो जाएगा, लिख दे हम x माइनस 60 और x माइनस 80 हो जाएगा ये, और x माइनस कितना हो जाएगा, x माइनस हो जाएगा 100 और हो जाएगा x माइनस 120, 1 2 3 4 5 6 7 पुरस्कार है। अब इसमें पूछ रहा है हमसे प्रत्येक पुरस्कार का मान पूछ रहा है, x का मान पूछ रहा है। ठीक नहीं, प्रत्येक पुरस्कार का मान अलग अलग। यहाँ देखिए हम समांतर श्रेणी से करेंगे। यहाँ पर देखिए a का मान कितना हमारे पास x, ठीक, और d का मान है माइनस का x माइनस का 20 और माइनस का x, तो कितना आएगा माइनस का 20, और n का मान कितना है 7 है। ठीक, n का मान है 7, तो हमारे पास और कुछ नहीं, और एस एन कितना है, और एस एन भी है दिया है, एस एन कितना दिया है, कितने रुपये पुरस्कार है 700 रुपये। ठीक, लगा दो यहाँ पर। अब देखिए चूंकि हम जानते हैं एस एन बराबर होता है NY2 ब्रैकेट 2a प्लस का n-1 इंटू डी। एस एन का मान कितना 700 रुपये, 700 बराबर एन का मान कितना है, एन का मान है देखिए 7,
7/2 ब्रैकेट 2a का मान कितना है x है, 2x प्लस का n का मान कितना है 7 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है -20। ठीक, तो देखिए 7 से हम काटेंगे से तो कितना बनेगा 100 बार कटेगा। ठीक, तो 2 की गुणा कर दो, इसमें 100 में कर दो। यहीं सर अभी रहने दो ऐसे यहीं पर 100 को, तो सही है, ये हो जाएगा 100 बराबर 1/2। ये कितना हो गया 2x, ये कितना हो जाएगा देखिए -20 है, 6 7 में से 1 गया 6, 6 गुणा -20 से करेंगे तो जाएगा माइनस का 6 दूनी 12 120। ठीक, अब देखिए यहाँ से जो है 1/2 यह है और 2 इसमें से ले लो कॉमन, तो कितना बचेगा x माइनस का 60, वही 2 से 2 कट गया। ठीक, ये आगे कितना आ गया हमारे पास 100 आ गया। ठीक, तो x माइनस 60 बरा कितना आ जाएगा देखिए, चाहे से इधर को ले आओ, इससे कुछ नहीं से पड़ेगा। ठीक, 100, तो x बरा कितना आ जाएगा 100 प्लस का 60, x बरा आ जाएगा हमारे पास कितना 160। ये प्रथम आ गया इतना, देखिए प्रथम, और द्वितीय कितना जाएगा ऐसे लगा दो यहाँ पे, देखिए ये हो जाएंगे 7 पुरस्कार, यहाँ लिख दो 7 पुरस्कार। देखिए प्रथम आया 160। ठीक, और दूसरा कितना आएगा, दूसरा है देखिए x माइनस 20, तो ये कितना आएगा यानी 160 में 20 घटाएंगे कितना आएगा 140। और फिर तीसरा कितना आएगा यानी कि कितना कम है 20 कम है, भाई 20 कमी तो है, तो कितना जाएगा 100 हो जाएगा 120, और ये हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा 80, और ये हो जाएगा 60, और ये हो जाएगा 40। 100 होगा 3 और 3 6 और 1 7 पुरस्कार होगा। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक, आराम से ये बन गए। अब इन सबको जोड़ोगे तो आप 7 इतना पाओगे। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन। 17वां कह रहा है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। चलिए इस प्रश्नावली में जो है यहीं तक हम क्वेश्चन रहने देते हैं। ठीक, नहीं काफ़ी बड़ी हो जाएगी प्रश्नावली। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय। ठीक, धन्यवाद।